अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये यूनिट है, ये पोएम है। पोएम का टाइटल है द ट्विंस। ट्विंस किसे कहते हैं? जुड़वा बच्चों को। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, और एक भाई और एक बहन भी हो सकते हैं। तो ये वाला टाइटल है द ट्विंस। इसके बाद टॉक टाइम है। इमेजिन, गौर कीजिए, सोचिए, तसव्वुर कीजिए डैट के यू हैव ट्विंस इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में दो जुड़वा बच्चे हैं। तसव्वुर कीजिए कि आपकी क्लास में दो जुड़वा बच्चे हैं। हाउ वुड यू रिकग्नाइज? रिकग्नाइज मीन्स पहचान करना। हाउ वुड यू रिकग्नाइज? आप कैसे पहचान करेंगे? ईच वन ऑफ देम, उन दोनों में से हर एक की। आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, आप दोनों में से हर एक की कैसे पहचान करेंगे? तो जब दो बच्चे होते हैं उनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, तो उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। तो आपको अलग निशानी लगा लेंगे। हो सकता है उनकी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो, तो आवाज़ से आपको उनको पहचान सकते हैं, या फिर उनका जो लिबास है उसमें कोई फ़र्क हो, या कोई और ऐसा निशानी हो जिसकी वजह से आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन आम तौर पर उनको पहचानना मुश्किल होता है। उसके बाद है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग, बिफोर रीडिंग। प्री मीन्स बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले। फर्स्ट को क्या है? हैव यू एवर सीन ट्विंस? क्या कभी आपने जुड़वा बच्चों को देखा है? तो उसका आंसर यस भी हो सकता है। अगर देखा तो आंसर इसका यस होगा, और नहीं देखा तो नो होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वे वर यू एबल? क्या आप इस कामन थे टू रिकग्नाइज, के पहचान सकें ईच वन ऑफ देम, दोनों में से हर एक को। तो अगर आपने जुड़वा बच्चों को देखा है तो क्या आप इस कामन थे, क्या आप इन दोनों में से हर एक को पहचान सकें? तो इसका किसी अपना अपना आंसर होगा, मैंने उसको पहचाना या नहीं पहचाना। जी, इसकी बाकायदा शुरू करते हैं। इनफॉर्म, इनफॉर्म शक्ल सूरत में, एंड फीचर और खसूसियात में। इनफॉर्म शक्ल सूरत में, एंड फीचर खसूसियात में। अब खसूसियात क्या हो सकती हैं? बैठने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ये उसके फीचर्स हैं। तो शक्ल सूरत में और खसूसियात में। फेस एंड लिम्ब, चेहरे में। एंड लिम्ब कहते हैं जो जिस्म के अज़ा होते हैं, बाजू है, टांगें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, उन्हें लिम्ब कहते हैं। तो शक्ल सूरत में और खसूसियात में, चेहरे में और अज़ा में, जिस्म के बाकी अज़ा में। आई ग्रीव सो, मैं इस तरह बढ़ा हुआ, लाइक माई ब्रदर, अपने भाई की तरह। तो मैं अपने भाई की तरह इस तरह बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा हुआ है? यानी शक्ल सूरत हम दोनों की एक जैसी थी, हमारी खसूसियात एक जैसी थी, चेहरे एक जैसे थे, जिस्मानी अज़ा एक जैसे थे। तो मैं अपने भाई की तरह इस तरह बड़ा हुआ, जैसे जैसे मेरा भाई बड़ा हो रहा था उसी तरह मैं भी बड़ा हो रहा था। डैड फोक्स, फोर्स कहते हैं आम लोगों को, जो आम लोग होते हैं उससे कहते हैं फोर्स। डैड फोर्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। तो कि लोगों ने गॉड टेकिंग, मुझे समझना शुरू कर दिया। डैड फोर्स ने, लोगों ने, गॉड टेकिंग मी, मुझे समझना शुरू कर दिया, फॉर हिम, उसकी जगह। कि लोगों ने उसकी जगह मुझे समझना शुरू कर दिया। होता था मेरा भाई था, लेकिन उस समझते कि मैं ये, कि वो मैं हूँ। डैड गॉड, डैड फोर्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, कि लोगों ने मेरे भाई की जगह मुझे समझना शुरू कर दिया। असल में मेरा भाई होता था, लेकिन लोग क्या समझते, कोई मेरा भाई नहीं है बल्कि मैं हूँ। एंड ईच फॉर वन अदर, और हर एक को दूसरे का, यानी मेरे भाई को समझते थे कि मैं हूँ, और मुझे समझते कि ये मेरा भाई है। लोगों को पहचान नहीं होती थी कि कौन कौन है। इट पसंद, इससे परेशान कर दिया, पसंद परेशान कर दिया। इट पसंद ऑल आवर कित एंड किन, रिश्तेदार, कित एंड रिश्तेदार।
इट पसंद ऑल अवर कि थड़किन, इससे हमारे तमाम रिश्तेदार परेशान हो गए, या इसने हमारे तमाम रिश्तेदारों को परेशान कर दिया। इट रीच्ड, ये पहुंच गया, ए फियरफुल, ख़तरनाक, पिच हद तक। तो ये जो शनाख्त थी हमारी जो आपस में मुशाबहत थी, शक्ल सूरत यही जैसी थी, तो ये हमारी मुशाबहत ख़तरनाक हद तक पहुंच गई। इससे हमारे तमाम रिश्तेदारों को परेशान कर दिया और ये जो हमारी मुशाबहत थी ये ख़तरनाक हद तक पहुंच गई। फॉर वन ऑफ अस, क्योंकि हम में से एक, क्योंकि वन ऑफ अस, हम में से एक, वाज बोर्न अ ट्विन, जुड़वा के तौर पर पैदा हुआ था, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। यट नॉट ए सोल, लेकिन फिर भी, नॉट ए सोल, सोल कहते हैं रूह को, यानी रूह से क्या मतलब है, कोई भी शख्स। यट नॉट ए सोल, लेकिन फिर भी कोई भी शख्स न्यू विच, कि कौन सा बच्चा कौन सा है, यानी दोनों भाइयों में से कौन सा बच्चा कौन सा है, मैं कौन हूँ, मेरा भाई कौन है, कोई भी नहीं पहचान सकता था, कोई भी नहीं जानता था। वन डे एक दिन, टू मेक द मैटर वॉज, एक दिन, टू मेक द मैटर वॉज, मुआमला, मैटर मीन्स मुआमला मज़ीद ज़्यादा ख़राब करना, बस ज़्यादा ख़राब करना। टू मेक द मैटर वर्स, मामले को मज़ीद ज़्यादा ख़राब करने के लिए, एक दिन मामले को मज़ीद ज़्यादा ख़राब करने के लिए, बिफोर अवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम रखे जाने से पहले, बिफोर अवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम रखे जाने से पहले। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जैसे नर्स हमें धो रही थी या धुलाया जाना था या नहलाया जाना था। एज वी वर बीइंग वॉश्ड, जबकि हमें नहलाया जा रहा था बाय नर्स, नर्स से। तो एक दिन मामले को मज़ीद ख़राब करने के लिए हमारे नाम रखे जाने से पहले, जैसे कि नर्स हमें नहला रही थी, वही गार्ड कंप्लीटली मिस, नहाते हुए, वही गार्ड कंप्लीटली मिस, नहाते हुए क्या हुआ, हम दोनों मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, यानी पहचान ही ना रही, ना मेरी पहचान रही ना मेरे भाई की पहचान रही। एंड दस यू सी, और इस तरह आप देखते हैं, 10 यू से, और यूँ इस तरह आप देखते हैं, बाई फेट डिग्री, फेट कहते हैं तकदीर को, डिग्री का मतलब होता है हुक्म जारी करना है, फेट तकदीर, किस्मत, और डिग्री हुक्म जारी करना, किस्मत के हुक्म से। और आप देखते हैं यूँ, और आप यूँ देखते हैं बाई फेट डिग्री, किस्मत के हुक्म से या तकदीर के हुक्म से। और अदर नर्स पेन, या फिर नर्स की ख्वाहिश से, ठीक है। 10 यूसी, और इस तरह आप देखते हैं बाई फेस निकली तकदीर के हुक्म से, और अदर नर्स वेम कहते हैं ख्वाहिश को, नर्स की ख्वाहिश से। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई को मेरा नाम जॉन दे दिया गया। माई ब्रदर वॉज नेम्ड, मेरे भाई का नाम, मेरे भाई जान का नाम, जो मेरा नाम था वो रख दिया गया। असल में तो मेरा भाई था, उसका नाम जान रखना था, ठीक है। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई जान का नाम, जो मेरा नाम था वो रख दिया गया। तो मेरे भाई को मेरा नाम, मेरे भाई जान को मेरा नाम दे दिया गया। क्या हो गई, मेरे भाई जान को मेरा नाम दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और उसका नाम मुझे दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और उसका नाम मुझे दे दिया गया। तो मेरे भाई जान को मेरा नाम दे दिया गया और उसका नाम मुझे दे दिया गया। तो दिस फैटल लाइकनेस, दिस फैटल मोहलक, लाइकनेस मुशाबहत, लाइकनेस मुशाबहत, इवन डॉग, मेरा पीछा किया, इवन हत्ता के डॉग पीछा किया। तो इस मोहलक मुशाबह ने, हत्ता के इस मोहलक मुशाबह ने
मेरा पीछा किया, माई फुट स्टेप्स, मेरा पीछा, मेरे कदमों का यानी मेरा। इस मोहला मुशाबा ने मेरा कदमों का पीछा किया। वैन एट स्कूल, जब आप स्कूल पहुँच गए। तो जब आप स्कूल में दाखिल हो गए तो वहाँ पर भी यही मसला था, हम ट्विंस हैं, हमारी कोई पहचान नहीं थी, पता नहीं चलता था कौन सा बच्चा कौन है। तो इस मोहलक मुशाबा ने, हत्ता कि इस मोहलक मुशाबा ने स्कूल में भी मेरे कदमों का पीछा किया। हत्ता कि इस मोहलक मुशाबा ने स्कूल तक भी मेरे कदमों का पीछा किया या मेरे पीछे बनी रही। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड। फ्लॉग का मतलब छड़ी से मारना, सजा देना छड़ी से। स्कूल में बच्चों का मार पड़ती है, छड़ी से स्टिक मारी जाती है, स्टिक मारना। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और हमेशा मेरी पिटाई होती थी छड़ी के साथ, और हमेशा छड़ी के साथ मेरी पिटाई होती थी। फॉर क्योंकि जान उसका जो भाई है। टर्न आउट फूल, क्योंकि मेरा भाई नालायक था, बेवकूफ़ था, अहमक था। तो क्योंकि मेरा भाई नालायक था, क्लासों में नालायक था, बेवकूफ़ अहमक था, वो काम नहीं करना था। तो काम तो उसके भाई ने नहीं किया होता था, लेकिन वो ये समझते कि मैंने काम नहीं किया, तो बजाय उसके भाई को मार पड़ती, उसके बजाय मुझे मार पड़ जाती थी। आई पोट दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल रखता हूँ। आई पोट दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल रखता हूँ। फ्रूटलेसली, बेकार, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सवाल रखने का फ़ायदा कौन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल रखता हूँ या पेश करता हूँ या पूछता हूँ। तो मैं ये बेकार सवाल पूछता हूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर मैं पूछता हूँ। टू एवरीवन, हर किसी से। आई न्यू, जिसे मैं जानता हूँ। तो मैं हर किसी से जैसे मैं जानता हूँ, यह सवाल बेकार में पूछ रहा हूँ। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह होते हैं, अगर आप मेरी जगह होते हैं तो आप क्या करेंगे। टू प्रूव डैट, यह साबित करने के लिए, यू वर यू, कि वो आपका भाई नहीं बल्कि आप हैं। आपके अगर आप मेरी जगह होते हैं तो आप क्या करेंगे, यह साबित करने के लिए कि यू वर यू, कि आप हैं, यानी आप मेरा भाई नहीं है, कि मैं मेरा भाई नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन है, इसके वाई रीडिंग क्वेश्चन है। वाई रीडिंग क्वेश्चन क्या है। व्हाट पजल किथर्गिन, जो किथर्गिन कैसे कहते हैं रिश्तेदारों को, पजल परेशान। तो व्हाट पजल किथर्गिन, जो रिश्तेदारों को क्या चीज़ परेशान करती थी। तो उन्हें क्या चीज़ परेशान करती थी, और मुझे और मेरे भाई को पहचान नहीं सकते थे क्योंकि आप ट्विंस थे। हु मिस द ट्विंस, हु मिस द ट्विंस, किसने ट्विंस को मिस कर दिया। तो जो नर्स थी उससे नहलाते हुए दोनों जड़वा बच्चों को मिस कर दिया, आपस में मिला दिया, गड़बड़ कर दिया। मिस गड़बड़ कर देना। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फैटल लाइकनेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाई फैटल लाइकनेस, मोहलक मशाबत। आप मोहलक मशाबत के मतलब क्या समझते हैं। मोहलक मशाबत क्या है कि दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों की पहचान नहीं थी। तो उसका फ़ायदा क्या होता था कि जो बच्चा कसूर वाला होता था उसके साथ दूसरे बच्चे का मिल जाती थी। तो ये आपकी आज की लेसन था, पॉइंट थी, इसकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन की है। आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।